Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 5 exercise 5.2। एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले हम बात करेंगे फिफ्थ पोस्टुलेट्स की, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके 2 सम हैं और 2 के 2 सम में आपसे फिफ्थ पोस्टुलेट्स के बारे में ही पूछा गया है। तो क्या था फिफ्थ पोस्टुलेट्स? If a straight line falling on two straight lines, अगर ये दो लाइन क्या है, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल है तो ऑन द सेम साइड लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ये है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन। एक साइड के, अगर आप इस साइड के देख रहे हो तो इधर के ही देखोगे, लाइन भी इधर साइड की। अगर इधर साइड के देख रहे हो तो लाइन भी, अगर इधर साइड के देख रहे हो तो लाइन भी इधर साइड की देखोगे। अगर इधर साइड देख रहे हो तो ये लाइन भी इधर साइड की ही देखोगे। तो इट टेकन टुगेदर इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। अगर ये क्या हो, 2 राइट एंगल से क्या हो, कम हो। अब देखिए ये क्या है आपका 90 से कम है, ये भी क्या है 90 से कम है। तो ये क्या हो गया 180 से कम, 2 राइट एंगल से कम। देन दी 2 स्ट्रेट लाइंस, जो ये स्ट्रेट लाइंस है और इसी ही साइड इफ़ प्रोड्यूस्ड, अगर हम इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इनडिफाइनाइटली इंटरसेक्ट ऑन दैट साइड, उसी साइड पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ऑन विच द एंगल्स आर लेस देन 2 राइट एंगल्स, जिस साइड के एंगल लेस देन है उस साइड ही लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट। अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए इधर साइड, क्या इधर साइड का एंगल क्या है, ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है ना, 90 तो आपका इतने में आएगा, तो ये 90 से ज़्यादा, आपका ये भी क्या है 90 से ज़्यादा, तो यानी ये तो क्या हो गया, लेस देन तो नहीं है, ग्रेटर देन है। तो इधर साइड ये कंडीशन अप्लाई नहीं होएगी। कहाँ पे अप्लाई होएगी, जब एंगल क्या हो, लेस देन 180, देन ये लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो आप देखिए फर्स्ट सम में क्या है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स। हाउ वुड यू रीराइट, आप यूक्लिड जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है उसको रीराइट कैसे कर सकते हो, यू सो डैट इट वुड बी अर्लियर टू अंडरस्टैंड, जिससे हमें ये समझना आसान हो जाए। तो जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स हमने अभी पढ़ा है, तो आप इसको रीराइट करके कैसे लिख सकते हो, जिससे हमें ये समझना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आपके पास क्या है, मान लीजिए ये 2 आपके पास लाइन है, इसको मैंने नाम दे दिया है L, इसको नाम दे दिया है M, और एक ये लाइन ले ली है P, क्या ले ली है P, और ये एंगल ले लिया है 1, ये एंगल ले लिया है 2। अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ तो ये O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें इसको रीराइट करके लिखना है, तो हम इसको ही लिख दें, इफ़ लाइन P इंटरसेक्ट, if line P intersect 2 lines, कौन सी 2 lines, L and M, such that, अगर एक लाइन किसी 2 लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और उसके हम क्या देखते हैं, इंटीरियर एंगल, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो, लेस देन 180, क्या हो जाए, लेस देन 180, देन क्या होएगा, L एंड M विल मीट एट O। अब ये लेस देन क्या हो गया, 180 है, तो ये क्या होएगा, किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करेगा, तो वो पॉइंट को हमने नाम दे दिया M। अब हमने लिखा तो ये सारा ही है ना, इसी को ही लिखा है ना एक्सप्लेन करके, इसको क्या कर दिया हमने, शॉर्ट में लिख दिया, ताकि हमें ये समझना इजी हो जाए। अगर 2 लाइन है, एक लाइन उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसके एक तरफ के एंगल मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो, लेस देन 180, तो वो जो लाइन है L और M क्या होएगी, मीट करेगी कहाँ पे, O पॉइंट पे।
तो यही तो कहा गया था आपका फिफ्थ पोस्टुलेट्स में, उसको हमें क्या कर दिया है, रीराइट। समझ में आ गया है। तो आप देखिए सेकंड सम में भी आपसे फिफ्थ पोस्टुलेट्स के बारे में ही बात की गई है। तो देखिए क्या है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स, जो आपका यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, इम्प्लाई, क्या इम्प्लाई कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, क्या ये पैरेलल लाइंस को एग्जिस्ट करती है, एक्सप्लेन, कैसे। जो आपने फिफ्थ पोस्टुलेट्स पढ़ा है, क्या हम इस फिफ्थ पोस्टुलेट से हम पैरेलल लाइंस पे जा सकते हैं भी, क्या ये पैरेलल लाइंस को एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो यस, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, ये इसको एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसका एक्सप्लेन देखिए क्या है, इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ, अब इसकी फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी दो लाइनें हैं, ठीक है, एक लाइन ये ले लेते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया एल एम और इसको क्या दे दिया, पी। तो देखिए, इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स is 180, if sum of interior angles is 180 on both sides of transversal line। अब देखिए ये क्या है, दो लाइन है, ये इसको काटने वाली लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर इसके दोनों साइड जो इंटीरियर एंगल है उनका सम क्या आ जाता है, 180। तो इसके इंटीरियर एंगल ये 90, ये प्लस 90 180, ये भी 90 और ये भी 90, कितना आ जाता है, 180 ऑन बोथ साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, देन these lines will not intersect। तो ये लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होएंगी, इंटरसेक्ट ऑन एनी साइड, क्यों नहीं होएंगी, बाय यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स, बाय यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट से ये क्या होएंगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होएंगी, क्योंकि अगर लेस देन होती तो इंटरसेक्ट होती। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सम क्या है आपके पास, 90 90 यानी 180 आ रहा है। देन दीज लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन एनी साइड्स, किससे, बाय यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स। सो इफ टू लाइन्स, अगर हमें पता है अब टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्टेड, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, देन दे आर, तो वो क्या आएंगी, लाइन इंटरसेक्टेड नहीं है तो क्या आएंगी, देन दे आर पैरेलल। अब जब इंटरसेक्टेड नहीं है तो क्या होएंगी, पैरेलल। तो क्या हो गया, सो अब क्या हो गया, यूक्लिड जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है इम्प्लाई किसको कर गया, पैरेलल लाइंस को। हमने इसी से का यूज़ करा है और इससे हमने क्या दिखा दिया है, जो इसकी जो ये लाइनें हैं क्या है, पैरेलल। सो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स इम्प्लाई, किसको इम्प्लाई कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, किसकी एग्जिस्टेंस आ गई है, पैरेलल लाइंस की। एक बार और देखिए क्या है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। हमने क्या ले ली है, दो लाइन ले ली है, एक इसकी क्या ले ली है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब हमने क्या कह दिया, इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो ये इंटीरियर एंगल है इनका सम बोथ साइड क्या हो, 180, क्या हो
180 देन दीज लाइंस, तो ये अब देखो 180 हो गया है, तो फिफ्थ पोस्टुलेट से क्या होएगा, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये क्या होंगी, लाइंस या तो इंटरसेक्टेड होती है या क्या होती है, पैरेलल। अब हमें पता है ये पैरेलल की डेफिनेशन है जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे। देन दीज लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन एनी साइड, तो क्या हो जाएगा बाय फिफ्थ पोस्टुलेट से, सो इफ टू लाइंस नेवर इंटरसेक्टेड देन दे आर पैरेलल, तो वो क्या होएंगी, पैरेलल। सो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स इम्प्लाई, किसको इम्प्लाई कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। पता लग गया है फिफ्थ पोस्टुलेट, सब तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है, अगर ये इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 हो तो वो लाइन उसी साइड कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, अगर ग्रेटर देन है तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर इक्वल टू 180 है तो वो क्या होएंगी, पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।